नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़ी मणिबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम पाठ छठा जनपद और महाजनपद पढ़ेंगे। इस पाठ में हम 3 मुद्दे पढ़ेंगे। पहला है जनपद, दूसरा है महाजनपद और तीसरा है मगध साम्राज्य का उदय। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला मुद्दा जनपद। तो बच्चों, आपको दिख रहा होगा चित्र में जो मानचित्र दिया है उसमें 16 जनपद ईसा पूर्व छठी शताब्दी का एक नक्शा दिया है। उसमें आपको अलग अलग नाम दिखेंगे। वह 16वीं शताब्दी के अलग अलग राज्यों के नाम हैं। जनपद राज्य लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड में था। तो यह वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ था। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये फैले हुए थे। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अशमक नामक जनपद से व्याप्त था। संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यूनानी इतिहासकारों के लेखन द्वारा भी अनेक विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था, कुछ जनपदों में गणराज्य थे। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद के पार्षद यानी सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते, राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे। इस प्रकार का विचार विमर्श जहाँ होता था उस सभागार को संथागार कहते थे। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए। उनकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ। ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। साहित्य में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों का विशेष महत्व प्राप्त हुआ। उनमें भी विशेष रूप से कौशल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली बनते गए। अभी हम इन महाजनपदों को देखते हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हो, ऊपर की ओर देखिए, आपको कौशल दिख रहा होगा। तो ये कौशल महाजनपद हिमालय की तलहटी में नेपाल और मध्य प्रदेश में उसका विस्तार हुआ है। इस राज्य में श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कौशल का राज्य मगध में विलीन हुआ। आप देख सकते हो, कौशल के ठीक नीचे गंगा नदी लिखा है और उसके नीचे वत्स लिखा है। तो वत्स यह महाजनपद है। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कौशल अर्थात प्राचीन समय का कौशांबी नगर था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौशांबी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। कौशांबी नरेश उदयन गौतम बुद्ध का समकालीन था। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा।
इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। आपको वस्त्र के बाजू चेदी दिख रहा होगा और चेदी के बाजू में आपको अवंती दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी यह महाजनपद। तो मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैनी यानी उज्जैन नगर थी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर का तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। अभी देखिए मगध देखते हैं। देखिए काशी, उर्जी और अंग के नीचे है मगध। तो बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्रों और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगृह यानी राजगीर मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजा प्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार था। चलिए अभी अगला मुद्दा देखते हैं, मगध साम्राज्य का उदय। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने पूर्व के अनेक गणराज्यों को जीत लिया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति अर्थात परिषद हुई। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलीग्राम की नींव रखी गई। यही पाटलीग्राम कालांतर में पाटलिपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पाटलीग्राम वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए। अजातशत्रु के पश्चात मगध के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग विख्यात राजा था। उसने अवंती, कौशल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में था। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, मगध साम्राज्य के नंद राजा। ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। उसके पास थल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और गज सेना इस प्रकार चतुर्गिणी सेना थी। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। धनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगले पाठ में हम मौर्य साम्राज्य के उदित कालखंड में उन विदेशी आक्रमणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर हुए थे। साथ ही साथ साम्राज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।